तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जितने व्यक्ति हैं उतने विचार हैं। स्वयं के हित अहित के मान को खो दिया है इंसान ने। दोस्तों, अपने जीवन में से कलेश, मतभेद, दुखों को खत्म करके किस तरह अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बात करते हैं आज इस वीडियो में। बट मेरी इस वीडियो में आप कहीं खो ना जाएं, उससे पहले आप इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज जिसने सब्सक्राइब भी ना किया हो अवश्य सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल। वेलकम टू शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर एंड NLP सर्टिफाइड। दोस्तों, यदि इंसान के जीवन में दुख का जो सबसे बड़ा कारण है तो वह है एडजस्ट ना होना, परस्पर एडजस्ट ना होना। फ्रेंड्स, अगर व्यक्ति एडजस्ट होना सीख जाए तो अपने जीवन के सारे दुख, कलेश नष्ट हो जाते हैं, निर्मूल होते चले जाते हैं और इंसान का जीवन सुखमय बन जाता है। फ्रेंड्स, आज परिवार में अधिक से अधिक 4 मेंबर्स होते हैं या 3 मेंबर्स होते हैं, परंतु उनकी प्रकृति आपस में इतनी भिन्न होती है कि शाम ढलते ढलते 33 मतभेद खड़े हो जाते हैं। और होता क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है कि आपस में मतभेद, व्याकुलता और कलेश बना रहता है। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देती हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू एडजस्ट इन योर फैमिली। केवल और केवल एडजस्ट एवरीवेयर। आई रिपीट, एडजस्ट एवरीवेयर। यदि इंसान अपने परिवार में एडजस्ट होना सीख जाता है तो समझो उसका परिवार स्वर्ग बन जाता है। फ्रेंड्स, इंसान के व्यवहार में यदि सबसे बड़ी समझ है तो वह है परस्पर एडजस्ट हो जाना। आपस में हमको जो रिश्ते संयोग से प्राप्त हुए हैं, परिवार में सबका जो डिफरेंट नेचर है, भिन्न भिन्न प्रकार का जो स्वभाव है, फ्रेंड्स, अगर उनके बीच में इंसान एडजस्ट होना सीख जाता है तो वो अपने परिवार को स्वर्ग बना सकता है और अपने जीवन में से दुखों को, मतभेदों को, क्लेश को निर्मूल कर सकता है और परिवार में खुशियां ला सकता है। फ्रेंड्स, अगर अपने परिवार में सब एक दूसरे मेंबर का नेचर समझ जाएं, स्वभाव समझ जाएं, एक दूसरे को पहचान जाएं, तो समझो हमारा कुटुंब इस विश्व कुटुंब में एक उदाहरण बन सकता है। दोस्तों, संसार का नियम ही परिवर्तन है और स्थिरता है तो केवल एक चीज की है और वो है चेंज। केवल और केवल चेंज, बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन होता क्या है, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वह अपने आप को जमाने के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से घर में क्लेश और मतभेद पैदा होते रहते हैं। कहां आते हैं मतभेद, क्यों होते हैं मतभेद? होते हैं तो केवल बदलाव की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से। हमारे बड़े बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के अनुसार चलना चाहिए और समझना चाहिए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? फ्रेंड्स, अगर हमारे बड़े बूढ़े समझ जाते हैं कि हमको भी अपनी इस युवा पीढ़ी के अनुसार एडजस्ट हो जाना चाहिए तो घर में स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। सभी सदस्यों के बीच में एक अच्छी सूझ समझ पैदा हो जाती है। परंतु हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मान के चलो उनका एक छोटा सा पोता एक टोपी लेकर आता है तो बोलते हैं क्यों लेके आया, कितने की लेके आया, कहां से लेके आया। सारी WH फैमिली यूज कर देते हैं, परंतु उनको बोलना चाहिए
अच्छी है, इतने की लेके आया, अरे वाह बहुत अच्छी लग रही है, मींस वो अपनी उस जनरेशन के साथ एडजस्ट हो गए हैं, वो अपनी खुशियों को बटोर रहे हैं और वो अपने घर के माहौल को स्वर्ग के जैसा बना रहे हैं। फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्गों की ये सोच बन जाए, एडजस्ट होना सीख जाएं, युवा पीढ़ी को समझ जाएं, जमाने के अनुसार अपने आप को बदल लें तो जीवन सुखमय हो जाता है और दोनों पीढ़ियों के बीच में एक अच्छी सूझ समझ पैदा हो जाती है। दोस्तों, इंटेलिजेंसी क्या होती है? इंटेलिजेंसी का अर्थ ही एडजस्टमेंट है। केवल बुकिश नॉलेज लेना ही इंटेलिजेंसी नहीं होता। अपने परिवार के बीच में कहीं कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, उसके अनुकूल ढल जाना ही इंटेलिजेंसी होती है। दोस्तों, इससे भी बेहतर एक और उपाय है, वो है मौन रहना। अगर घर में क्लेश होता है तो बेहतर होगा कि आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ भी शब्द ना बोलिए, क्योंकि आजकल इस युग में, इस जमाने में शब्दों का निकलना पत्थर जैसा होता है, पत्थर के फेंकने जैसा होता है। और जब वह शब्द रूपी पत्थर सामने वाले को जाकर लगता है तो वह झुंझला जाता है और परिणाम क्या निकलता है? कलेश पैदा हो जाते हैं, मतभेद पैदा हो जाते हैं, परिवार के सभी सदस्यों की सोच अलग हो जाती है और घर का वातावरण बिल्कुल नरक बन जाता है। दोस्तों, याद रहिए, मौन रहना भी एक सशस्त्र हथियार से कम नहीं है। दोस्तों, हम इस जीवन में किसी को सुधारने के लिए नहीं आए, हमें अच्छी भावनाएं क्रिएट करनी चाहिए, जनरेट करनी चाहिए और अपनी भावनाओं से दूसरे का, सामने वाले का मन जीतना चाहिए, हृदय जीतना चाहिए। फ्रेंड्स, इसलिए याद रखें, हमेशा याद रखें, एडजस्ट एवरीवेयर। आई रिपीट, अगेन आई रिपीट, एडजस्ट एवरीवेयर। चाहे जैसा भी माहौल हो, कहीं भी कैसा भी माहौल हो, आपको उसके अनुसार अनुकूल हो जाना है, एडजस्ट हो जाना है। फिर देखें, आप अपने परिवार में, आप अपने व्यवसाय में, आप अपनी सर्विस में, आप अपने प्रोफेशन में और हर क्षेत्र में सरलता से, इजीली मार्ग निकाल सकते हैं और अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।